जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड जो होता है, जो सरकार ऊपर से प्रोवाइड करती है, जीविका संगठनों तक वो जाता है, उसका हिसाब का आता पता ही नहीं है। सीए जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में कोई आता पता ही नहीं है। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। दीजिए, अब सबका डीएनए टेस्ट करवाते रहिएगा रोड पर खड़ा होकर के। अभी तक मुंह में पाइप डाल करके चेक कर रहे थे, अब सबका डीएनए कराने लगी। जो काम करना है सरकार से तो होता नहीं। कल सदन के अंदर ग्रामीण विकास विभाग पे चर्चा थी, आप लोग भी सुने। जीविका को लेकर के सरकार लगभग 2 घंटे तक आत्मूक तरीके से बात रखती रही, लेकिन उसी जीविका में एक सर्वविदित बात हुआ है, घटना हुई है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड जो होता है, जो सरकार ऊपर से प्रोवाइड करती है, जीविका संगठनों तक वो जाता है, उसका हिसाब का आता पता ही नहीं है। जीविका का जो वेबसाइट है उस पर करा कि कोई हिसाब नहीं है हमारे पास 1000 करोड़ का। देश का जो भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग है, उसने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सीए जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में कोई आता पता ही नहीं है। उसका कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार ने जमा नहीं किया, तो 70,000 करोड़ रुपए उधर, 1000 करोड़ जो जीविका में साफ साफ दिख रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर कोई कार्रवाई होती, अगर सच में ईडी और सीबीआई जैसे बॉडीज जो देश के अंदर थे वो स्वतंत्र होते, तो क्या सरकार के को इसका जवाब नहीं देना पड़ता? लोग जेल में नहीं जाते। और अधिकारियों पर शराब के जो है आरोप है उन पर, वो लोग अधिकारी भी हैं। अब देखिए, हम तो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं चल रहे हैं कि हम किसी को थमा दे कि भाई आप करते हैं, आप नहीं करते हैं, तो ये तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये लोग, अब हमको लगने से वो दारू गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। बिहार में फ्लॉप साबित हुआ। सब लोग जानते हैं कि कहीं से शराबबंदी लागू कभी हुआ ही नहीं। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइफ तो है शराब माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रही है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो किनको भुगतना पड़ता है? बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो बहुत लंबे समय से शराब बनाते थे पारंपरिक तरीके से अपने घरों के अंदर, और उनके पास दूसरा रोजगार का माध्यम नहीं है, वो लोग बना रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं। कई महिलाओं ने समझिए कि अपना गहना गिरवी रखा अपने पति को छुड़ाने के लिए। और जितना शराब पकड़ने वाला जो सरकार का तंत्र है, मद्य निषेध विभाग है, उसमें सब लोग पैसा से काम करते हैं। समीक्षा मांग के बाद जो है जेडीयू के और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गिर गए हैं। अब इस पर कह रहे हैं जाएंगे महिलाओं के बीच तो खफरी से मारेगी महिलाएं अगर इस तरह की बातें करेंगे। अब देखिए, मूल्यांकन नहीं करेंगे, महिलाएं मारेंगे। था जिन महिलाओं ने अपना गहना बेच करके अपने पति को छुड़वाया है, जिन महिलाओं के पति जो हैं वो लंबे समय से जेल में, तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। ये सब कहने की बात है।